रात को 2 बजे सो रहे थे, ऊपर से पूरा छत स्लैब भी पूरा छत का गिरा। छत हाँ, स्क्रीन आज पे जो दिख रहा है वो। सीरिया दिखने लगा ऊपर का। 2 जगह से हाथ टूटा है और इधर सर में भी लगा, टाके आए हैं। कोई नेता वगैरह यहाँ पे पहुँचे थे? कोई नहीं पहुंचा अभी तक। हम कितना खर्चा और जाएगा? अभी उसका कुछ मालूम नहीं बोल सकते। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोबारा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी उसका फिर इतना जाएगा, हम लोग किधर से भरेंगे इतना पैसा फिर। ये विरार का फूलपाड़ा इलाका है जहाँ पर प्रथमेश नगर इलाके में साई मल्हार नाम की एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं। पीछे आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये स्ट्रक्चरल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफेक्टिव बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक हादसा हुआ है। यह हादसा चौथे फ्लोर की जो पहला फ्लैट है उसी में हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ कि ये वही फ्लैट है जहाँ पर हम खड़े हैं। पीछे आपको दिखाया स्ट्रक्चर कितना ख़राब है। स्क्रीन को तस्वीरें आपको दिखेंगी जो ये हादसा हुआ है। ये हादसा रूम नंबर 1 में हुआ है, साई मल्हार इमारत फूलपाड़ा गांधी चौक पे, प्रथमेश नगर कहा जाता है। और ये मसला जो है आप देखेंगे तो वसई विरार शहर का फूलपाड़ा इलाका जो है, जिस तरीके से संतोष भवन नाला सोपारा का है, वाकनपाड़ा है, बिलालपाड़ा है, वलईपाड़ा है, इस तरीके से स्लम्स वहाँ जो बने थे सेम सिमिलर पैटर्न पर यहाँ पर लोड बेरिंग्स खड़ी की गई। अगर आप देखेंगे तो फूलपाड़ा में पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ लोड बेरिंग्स और चौल की पूरी जो देखेंगे तो बस्तियां बसाई गई हैं, पूरा जंगल बिछा दिया गया है। अब मसला ये नहीं है कि अवैध निर्माण हुए पिछले 10-15 सालों में जो भी हुए, अब उन पर खतरा मंडरा रहा है धोखादायक यानी खतरनाक होने का, क्योंकि पिछला 10 से 15 साल जो है वो बिल्डिंगों की जो लाइफ होती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटीज़ अगर आप देखेंगे तो वो उस पर ऑडिट नहीं करा पा रही हैं, क्योंकि उनके जो टेनेंट हैं या ओनर्स हैं वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जिनके पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में हादसे हो रहे हैं और लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। इस परिवार में से एक महिला बुरी तरह घायल हुई है, जिनका हाथ 2 भाग में टूटा हुआ है, 2 जगह से टूटा हुआ है। उस परिवार के कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा अनिल नाम है सर। अनिल 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 क्या हुआ था हादसा? ये रात को 2 बजे सर इधर सो रहे थे। सोमवार, कौन सी तारीख को? सोमवार, संडे रात को, मतलब सोमवार की। सोमवार को हाँ, रात को 2 बजे सो रहे थे, ऊपर से पूरा छत स्लैब भी पूरा छत का गिरा। हाँ, स्क्रीन पे आज दिख रहा है वो। सीरिया दिखने लगा ऊपर का। तो इधर हाथ भी लगा है, 2 जगह से हाथ टूटा है और इधर सर में भी लगा, टाके आए हैं। मेरे भाई को भी इधर लगा है थोड़ा, दोनों घायल है। मेरे भाई को कम लगा है, वाइफ को ज़्यादा एडमिट किया है साई समर्थ हॉस्पिटल में इधर। कितना खर्चा जा रहा है? खर्चा हमारा 80,000 रुपया लग चुका है, अभी और लगेगा उसका मालूम नहीं हमें। क्या करते हैं? 80,000 हमने जमा, हम बिल्डिंगों में झाड़ू लगाते, सफाई का काम करते हैं। सफाई कर्मी है, झाड़ू लगा काम करते थे। 80,000 रुपया आपने 80,000 हमने जमा कर दिया है और बाकी लगेगा उसका हमें को मालूम नहीं। 10 रुपया ब्याज पे लिया आपने? हाँ, 10 रुपये ब्याज से लिया बाजू वाले से। कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया। कोई नेता वगैरह यहाँ पे पहुँचे थे? कोई नहीं पहुंचा अभी तक। हम लोग ऐसे जैसे घर से उठ के आए हैं, अभी तक कुछ खाए पिए नहीं, सब ऐसे ही, कोई संभाल नहीं रहा है। जिधर इधर रहते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अभी रूम का काम है, हम लोग क्या कर सकते हैं, गिर गया, हम लोग किधर से पैसा दें, हम लोग भी आपकी तरह मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग किधर से सहायता करें। कितना खर्चा और जाएगा? अभी उसका कुछ मालूम नहीं बोल सकते। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोबारा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी उसका फिर इतना जाएगा, हम लोग किधर से भरेंगे इतना पैसा फिर। हम लोग तो यही कर्जे के नीचे और दब जाएंगे। देखिए, महानगर पालिका प्रशासन हमेशा कार्रवाई की बात करती है, लेकिन पिछले कई सालों में अवैध निर्माण खासकर फूलपाड़ा इलाके में, विरार के पूर्व इलाके में, नालासोपारा पूर्व इलाके में, वसई पूर्व इलाके में पिछले 10-12 सालों में ज़बरदस्त, 15 सालों में ज़बरदस्त अवैध निर्माण हुए हैं और उसमें बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। लेकिन उन परिवारों के पास इतना पैसा अब नहीं है कि वो इमारतें बनाएं, तो कम से कम क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से इनको फ्लैट मिले, इन गरीबों को उनका आशियाना मिले और उनकी जानें सुरक्षित रहे। पिछले साल ही यहाँ पे हादसा हुआ है, विरार में ही हादसा हुआ था जिसमें कई जाने गई थी और पूरा ये मामला स्टेट तक गया था और मानसून आने को है। ऐसे में महानगर पालिका प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको और कॉन्शियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अब वसई विरार शहर महानगर पालिका में ना सिर्फ आमदार खासदार हैं यानी विधायक सांसद हैं, बल्कि अब नगर सेवक भी हैं और अब मेयर भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो ऐसे में लोगों के साथ अन्याय ना हो और लोगों की जानें बचें, ये युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे मोड़ पे है जैसे मानसून आने की आहट हो रही है और मानसून आने के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हादसों का दौर शुरू हो जाता है। वैसे विरार में हजारों अवैध या 80% अगर आप देखें 80% जगह जो लोग रहते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो लोड बेरिंग्स हो या चॉल्स हो, यहाँ पे मैक्सिमम इलीगल कंस्ट्रक्शंस
हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा फैमिलीज उसमें रहती हैं और इसमें क्लस्टर और एसआरई के माध्यम से जो तेज़ी दिखानी चाहिए थी सरकार को वो अभी तक अपेक्षित तो है लेकिन दिख नहीं रही है। ऐसे में लोगों की जान में खतरा है। आने वाले मानसून में भगवान न करे कोई हादसा हो, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आने वाले दिन लोगों के लिए बेहद ही कष्टकारी साबित हो सकते हैं। इस ओर जनप्रतिनिधियों को और महानगर पालिका प्रशासन और महापौर को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।